हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम लोग इंटीग्रेशन इंडेफिनिट इंटीग्रल को इंटीग्रेट करने का एक तरीका जानेंगे कि इंडेफिनिट इंटीग्रल अगर इस फॉर्मेट को तो इनको कैसे बिल्कुल विद इन सेकेंड सॉल्व कर सकते हैं। सबसे पहले हम इसको बताते हैं कि वैसे इंटीग्रेट करने का तरीका क्या है, लेकिन इस इंटीग्रल को सॉल्व करने के लिए एक बात और बताएं कि x टू द पावर m का फॉर्म होना चाहिए, पॉलिनोमियल x टू द पावर n होना चाहिए और n जो होने चाहिए वो पॉजिटिव इंटीजर्स होने चाहिए और यहाँ पे ट्रिग्नोमेट्रिक हो और कोई फंक्शन हो जाए, एक्सपोनेंशियल हो जाए, इस तरह के फंक्शंस हो जाएं तो उनके लिए हम अप्लाई करेंगे। फिर से जरा सुन लीजिए कब अप्लाई करेंगे। जब x अक्सर ऐसे इंटीग्रल आते हैं, अक्सर हमें क्वेश्चंस में ऐसे इंटीग्रेशन आ जाते हैं x टू द पावर जब पॉजिटिव इंटीजर हो, साथ में आपका ट्रिग्नोमेट्रिक हो या एक्सपोनेंशियल हो, तो फर्दर कैसे सॉल्व करते हैं। वैसे तो जनरली जैसे पहला वाला क्वेश्चन है उसको अगर देखें तो i बराबर इंटीग्रल x स्क्वायर इंटू साइन 2x dx इस तरह से करेंगे। अब हम लोग को ऐसे इंटीग्रल कई जगह पे आते हैं। इस टाइप के इंटीग्रल x क्यूब साइन x, x स्क्वायर साइन 2x, x4 साइन 3x, cos 2x, लेकिन हम जो ये फॉर्मूला बताने जा रहे हैं x की पॉजिटिव पावर हो और पूरी पूरी हो इंटीजर और साथ में ट्रिग्नोमेट्रिक साइन हो, कॉस हो और साथ में हमारे पास एक्सपोनेंशियल भी हो सकता है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं, तो इन फॉर्मूलेस को अप्लाई कर पाएंगे। अब हमारे पास क्या है, ध्यान से सुनेंगे और पॉजिटिव पावर क्यों करें उसकी भी बात समझ में आएगी। यहाँ पे अगर इंटीग्रेशन बाय पार्ट लगाएं, हाईलाइट लगाएं, तो इसको फर्स्ट मानेंगे और इसको सेकंड मानेंगे और इस तरह से करेंगे। होगा क्या, फर्स्ट फंक्शन और इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड फंक्शन होता है, इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड फंक्शन होता है माइनस इंटीग्रल डी dx ऑफ फर्स्ट फंक्शन होता है एक्स स्क्वायर हो गया, इंटीग्रल ऑफ साइन 2x से dx हो गया, पहले जाने। उसके बाद हम बताते हैं कि कैसे हम लोग बिल्कुल ट्रिक अप्लाई करके बिल्कुल कुछ सेकंडों में इसको हम लोग सारे क्वेश्चंस को कुछ सेकंडों में कर पाएंगे। एक्स स्क्वायर साइन 2x को जब इंटीग्रेट करेंगे तो साइन का इंटीग्रेशन माइनस कॉस 2x अपॉन 2, साइन का माइनस कॉस x होता है और 2x है तो 2x को अगर t ले ले तो अपॉन में 2 आ जाएगा, माइनस एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन 2x आ जाएगा, साइन 2x का फिर से इंटीग्रेशन करेंगे तो साइन का माइनस कॉस होता है तो प्लस कॉस 2x अपॉन 2 हो जाएगा इंटू dx हो जाएगा। थोड़ा आप लोग ध्यान से समझें, एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन 2x, साइन का इंटीग्रेशन माइनस कॉस x होता है तो माइनस कॉस 2x, 2x को t लेंगे तो अपॉन में 2 हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 2 से 2 कैंसिल, यहाँ पे आया i इज इक्वल्स टू माइनस एक्स स्क्वायर बाई 2 इंटू कॉस 2x, 2 से 2 कैंसिल आउट हुआ और प्लस इंटीग्रल x cos 2x इंटू dx हुआ। अब यहाँ पे फिर बाई पार्ट लगाएंगे, फिर इसको फर्स्ट और सेकेंड हम लोग मानेंगे और यहाँ पे अगर आप देखें तो i इज इक्वल्स टू माइनस एक्स स्क्वायर बाई 2 cos 2x, यहाँ पे बाई पार्ट लगाओगे तो यहाँ पे क्या करोगे, फर्स्ट x cos 2x का इंटीग्रेशन जब करेंगे, इंटीग्रेशन ऑफ cos 2x हमारे पास ये रहा इंटू dx माइनस इंटीग्रल d dx ऑफ फर्स्ट फंक्शन x इंटीग्रेशन ऑफ cos 2x इंटू dx और होल का इंटीग्रेशन हमारे पास ये रहा। ध्यान से थोड़ा समझें। अभी देखिए बिल्कुल विद इन सेकेंड, मुश्किल से 30 सेकेंड भी नहीं लगेगा, 15 to 20 सेकेंड में क्वेश्चन पूरा सॉल्व हो जाएगा जो हम लोग इस तरह से कर रहे हैं। यहाँ पे हमारे पास क्या आया, i इज इक्वल टू जो मेरे पास आया माइनस एक्स स्क्वायर बाई 2, एक्स स्क्वायर बाई 2 cos 2x प्लस x cos 2x का जब इंटीग्रेशन करते हैं तो cos 2x का इंटीग्रेशन जो रहा वो cos x का sin x होता है, sin 2x बाई 2 तो हमारे पास ये रहा माइनस d dx ऑफ x का 1 हो गया, cos 2x का इंटीग्रेशन जब किया तो sin 2x बाई 2 रहा, sin 2x बाई 2 रहा इंटू dx हमारे पास ये रहा। अब किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में हो या कहीं एमसीक्यू एग्जाम्स में हो, इस तरह के इंटीग्रल या आईआईटी की तैयारी में हो या किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में हो, हम लोग बहुत ईजिली ऐसे इंटीग्रल बहुत सारे में देखते हैं। लेकिन एक बात ध्यान रखेंगे, x की पॉजिटिव पावर इंटीजर हो और साथ में साइन हो, कॉस हो, एक्सपोनेंशियल फॉर्मेट हो तो इस तरह का अक्सर मिलता है। और इंटीग्रेट करने को अगर डेफिनेट इंटीग्रल भी होता है, लिमिट्स होती तो लिमिट्स अप्लाई कर लेते हैं और नहीं होता तो प्लस सी लगा लेंगे, वो हमारे पास हो जाएगा।
अब I इज इक्वल टू जो मेरे पास आया माइनस एक्स स्क्वायर बाई टू, कॉस 2x हमारे पास ये रहा, और प्लस x साइन 2x बाई टू हमारे पास ये रहा, और यहाँ पे साइन 2x का फिर इंटीग्रेशन करेंगे तो साइन का माइनस कॉस होता है, तो ये कितना हो गया प्लस कॉस 2x बाई टू, और 2x को t मानेंगे तो अपॉन में 2 और आएगा, ऑलरेडी 2 है तो प्लस 4, और कांस्टेंट इंडेफिनिट में लगाते हैं तो प्लस c लगा सकते हैं। अब यहाँ पे ये इंटीग्रल हुआ कितना, ये इंटीग्रल हुआ एक्स स्क्वायर साइन 2x का इंटीग्रेशन हमारे पास ये रहा। ये तो हमारी जो आइलेट मान के, आइलेट फर्स्ट और सेकंड मान के, पॉलिनोमियल को फर्स्ट, ट्रिग्नोमेट्रिक को सेकंड मान के जो हम लोग करते थे, जो हम लोग जिस हिसाब से इंटीग्रेशन करते हैं उस हिसाब से हमारा इंटीग्रल को सॉल्व करने पे ये आया। अक्सर इस टाइप के इंटीग्रल किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में या किसी एक्सप्रेशन में किसी इंडेफिनिट इंटीग्रल के बीच बीच में आते रहते हैं। इसी तरह से इसको भी आइलेट मान के हम निकाल सकते हैं, इसको भी फर्स्ट सेकंड मान के, फर्स्ट सेकंड मान के हमें 5 से 6 मिनट लगेगा फर्स्ट सेकंड मान के इसको सॉल्व किया। अब आप लोग जरा मेरा ट्रिक देखो कि इसको एक बिल्कुल ईजिली, इसी को हमने थोड़ा सा अच्छे से अगर करें तो कितना ईजिली हम इस क्वेश्चन को विद इन सेकेंड्स कर सकते हैं। हमने क्वेश्चन को इसलिए इस मेथड से सॉल्व किया ताकि पता चले कि इसकी वैल्यू आ क्या रही है। अब जरा देखिए, जरा ट्रिक देखिए क्या है। एक तो ये हो गया, ट्रिक क्या है जरा यहाँ पे देखिए। सबसे पहली बात इंपॉर्टेंट ये है कि यहाँ पे एक हमने ब्लॉक बनाया, थोड़ा सा ध्यान से देखेंगे और बिल्कुल सिंपली हमारे पास हो जाएगा दो फंक्शन। जो पॉलिनोमियल वाला पार्ट होगा, पॉलिनोमियल वाला पार्ट, ये पॉलिनोमियल ये वाला पार्ट पहले लिखो और जो ट्रिग्नोमेट्रिक पार्ट है वो बाद में लिखो। पॉलिनोमियल वाला पहले लिखो, ट्रिग्नोमेट्रिक बाद में लिखो। और ध्यान से सुनो, इस पॉलिनोमियल वाले पार्ट का जो पॉलिनोमियल है x की पावर वाला है उसको पहले लिखो, उसको बाद में लिखो। इसको डिफरेंशिएट करो, x स्क्वायर का 2x है और 2x का 2 करो, इसका डिफरेंशिएशन 2x है, 2x का फिर क्या 2 और फिर 2 का करेंगे 0। इसीलिए मैं कह रहा हूँ जब पॉजिटिव पावर हो तब इसको अप्लाई करेंगे, x की पॉजिटिव पावर हो तभी, नेगेटिव होगी तो वैसे इंटीग्रेशन ही कर पाना थोड़ा सा टफ हो जाता है उसमें यहाँ पे। अब जब पॉजिटिव पावर हो तभी ये मेथड अप्लाई करेंगे, पॉलिनोमियल और साथ में ट्रिग्नोमेट्रिक और एक्सपोनेंशियल और दोनों के लिए। और ऐसे फॉर्मेट के क्वेश्चंस बहुत होते हैं। इसका 2x डिफरेंशिएशन में, इसका 2, 2 का 0। अब 0 जहाँ पे आएगा वहाँ रुक जाएंगे और पॉजिटिव पावर पूरी पूरी इंटीजर होगी तो 0 आएगा ही। लेकिन फिर मैं बता रहा हूँ जब x की पावर इंटीजर हो, पूरा पूरा नंबर और पॉजिटिव इंटीजर, -1/-, -3/2, ऐसा जल्दी मिलता भी नहीं हमें इंटीग्रल। उसके लिए फिर रिडक्शन फॉर्मूले होते हैं, उसकी मदद से हम लोग सॉल्व करते हैं। इधर वाले का इंटीग्रेशन करेंगे, साइन का इंटीग्रेशन -cos 2x अपॉन 2, ये इतना आ गया। इधर वाले का इंटीग्रेशन, इधर वाले का डिफरेंशिएशन, इसका फिर इंटीग्रेशन, cos का -sin 2x और 2 से डिवाइड तो 4 आ गया, इसका फिर इंटीग्रेशन, इसका फिर इंटीग्रेशन। फिर से थोड़ा ध्यान दे लीजिए, इसको पहले लिखेंगे, इसको बाद में। पॉलिनोमियल वाला पहले है, ये बाद में। अब जरा देखिए, इसका डिफरेंशिएशन 2x, इसका 2, इसका 0, इसका साइन का इंटीग्रेशन -cos 2x/2, साइन का -cos x होता है, 2x के साथ जो है उससे डिवाइड। फिर cos का करेंगे तो cos का sin 2x अपॉन 2, 2 2 4। फिर इसका करेंगे साइन का माइनस प्लस cos 2x अपॉन 2 आ जाएगा, 1 आ जाएगा, 0 के पैरेलल तक आ गया। अब देखिए जरा एक लाइन में हम इंटीग्रेशन लिखने जा रहे हैं, इंटीग्रेशन x² इंटू sin 2x रहा क्या। अब जरा ये जो रहा देखिए, हम लोग क्या करते हैं, इसका मल्टीप्लाई करते हैं। ये जो एरो बना रहा हूँ ऐसे ऐसे, ये तो 0 के साथ मल्टीप्लाई होकर 0 हो जाएगा। यहाँ पे साइन चलाते हैं प्लस, यहाँ पे माइनस, यहाँ पे प्लस, फिर ये तो 0 ही हो गया तो कोई फायदा नहीं साइन चलाने से। ऑल्टरनेट साइन, प्लस से स्टार्ट करते हैं, प्लस ही से, नॉट माइनस से, प्लस माइनस प्लस। इसी को थोड़ा सजा के हमने बनाया। अब इन दो, इसका मतलब ये है कि इन दोनों का मल्टीप्लाई करके जो साइन है उसको प्लस साइन से और मल्टीप्लाई करो, तो प्लस माइनस माइनस, और फिर प्लस से मल्टीप्लाई करोगे तो माइनस, तो -x² इंटू cos 2x अपॉन 2, तो ये आ गया। यहाँ पे देखिए इन दोनों का मल्टीप्लाई, प्लस माइनस माइनस और एक माइनस साइन से और मल्टीप्लाई, ये जो एरो वाला बनाया, एरो में डायगोनली इसमें प्लस माइनस प्लस, इन दोनों का मल्टीप्लाई प्लस माइनस माइनस, और जो माइनस आया उसको एक और माइनस से मल्टीप्लाई तो प्लस हो गया, प्लस 2x sin 2x अपॉन 4, तो 2 2 4 हो गया, x sin 2x अपॉन 2 2 4, ये कैंसिल आउट हो गया तो बाई 2 हो गया।
और इन दोनों का मल्टीप्लाई, और जो साइन है उसको प्लस से, तो प्लस 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 फिर प्लस से मल्टीप्लाई, प्लस 2 4 × cos 2x अपॉन 4 आ गया, और एक कांस्टेंट चाहे तो c लगा दें। जरा आप अपना आंसर देख सकते हैं, -x² 2 cos 2x प्लस x sin 2x 2 प्लस cos 2x 4 प्लस c। देखिए बिल्कुल एग्जैक्टली, मुझे लगता है मुश्किल से 15 से 20 सेकंड हमारे पास लगे हैं, ये क्वेश्चन सॉल्व हो चुका है। और इस तरह से हम कर रहे हैं तो काफ़ी टाइम भी लग रहा, साथ में प्लस माइनस ये सब ध्यान भी रख रहे हैं। और सिंपली ये हमारे किसी भी कंपटीशन के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इम्पोर्टेंट है कि हम अपना आंसर बहुत जल्दी बता पाएंगे। और मान लीजिए लिमिट्स होती 0 से π/2, तो इसमें भी लिमिट लगा लेते हैं, सीधा लगाते हैं, क्योंकि डेफिनेट इंटीग्रल हो जाता है, सॉल्व हो जाता है। तो इस टाइप के इंटीग्रल बच्चों बहुत ईजिली कर सकते हैं। फिर से देख लीजिए, ये पहले लिखेंगे पॉलिनोमियल वाला फर्स्ट, और ये अलग इधर। इसका डिफरेंशिएशन करिए कब तक, जब तक ये 0 ना हो जाए, और पॉजिटिव पावर होनी चाहिए इंटीजर। 2x एक बार के, इसका डिफरेंशिएशन 2 एक बार 0, इसका इंटीग्रेशन -cos 2x 2, साइन का माइनस cos x होता है, और 2x है तो 2 से डिवाइड, फिर इसका -sin 2x 2 2 to 4, फिर इसका -cos 2x 2 तो प्लस cos 2x अपॉन 4 to जाए। अब इसका मल्टीप्लाई, दिस इनटू दिस, ये यहाँ पे जो साइन है यहाँ पे प्लस फिर माइनस फिर प्लस फिर माइनस, इस तरह से ऑल्टरनेट प्लस से जब आते हैं, इसमें प्लस माइनस, इन दोनों का मल्टीप्लाई, और इन दोनों के साइन का मल्टीप्लाई, और जो साइन आएगा उसको प्लस से मल्टीप्लाई, इन दोनों के साइन का मल्टीप्लाई जो आएगा उसको माइनस से, इन दोनों के साइन का मल्टीप्लाई जो आएगा प्लस से, ये आ गया, और एक प्लस सी लगा लिया, तो वही पूरा हमारे पास रिजल्ट है। आप समझ सकते हैं कि बहुत ईजिली कुछ ही सेकेंडों में हम लोग इसको कर पाएंगे। अब जरा हम सेकेंड इंटीग्रेशन भी आपको लेके दिखाते हैं कि कितना ईजिली कर पाएंगे। और आप चाहें तो कहीं भी किसी भी एग्ज़ाम में आप बहुत इजीली, और अपने क्वेश्चंस के बीच में बहुत इजीली, कॉम्पिटिटिव एग्जाम में बहुत इजीली हम अपना काम कर सकते हैं। दूसरा वाला जो है थोड़ा सा देखते हैं। दूसरा वाला जो हमारे पास इंटीग्रल है, दैट इज इंटीग्रेशन ऑफ x³ इंटू cos 2x dx हमारे पास ये है। अब जब इसको इंटीग्रेशन करना है तो थोड़ा सा ध्यान से देखिए, यहाँ पे हमने क्या बनाया, यहाँ पे हमने x³ बनाया, और इसको इंटीग्रेट करना चाह रहे हैं। x³ जो पॉलिनोमियल वाला है उसे पहले लिखें, और जो ट्रिग्नोमेट्रिक एक्सपोनेंशियल है उसे बाद में लिखें। अब देखिए, इसका आइलेट मान के अगर इंटीग्रेशन बाय पार्ट करो काफ़ी टाइम लगेगा, और 3 बार आइलेट लगाना पड़ेगा, और काफ़ी टाइम टेकन है, बहुत ज़्यादा टाइम टेकन है, जो कि हमें एग्जाम में बहुत परेशान करता है। अब यहाँ पे इसका डिफरेंशिएशन करो, x³ का 3x² देखो कितना सिंपल है, 3x² का करोगे, इसका करोगे तो 6x आ गया, 6x का करोगे तो 6 आ गया, और 6 का करोगे तो 0 आ गया। जहाँ पे 0 आ जाए रुक जाओ। अब इधर वाले का इंटीग्रेशन cos 2x का sin 2x 2 हो गया, sin 2x का इंटीग्रेशन -cos 2x 2, और 2 ऑलरेडी है, -cos 2x 4 हो गया। फिर इसका करेंगे तो cos का sin होता है sin 2x 2 हो जाएगा, 4 to 8 हो जाएगा। फिर इसका करेंगे तो यहाँ पे cos का sin 2x 2, sin का फिर इसका इंटीग्रेशन किया तो -cos 2x 2 to 4, इसका किया sin 2x 2 4 to 8, इसका किया तो sin का -cos 2x अपॉन sin का -cos तो प्लस हो गया अपॉन 2 16 आ गया, ये हो गया। अब इसको देखिए, फिर वही बिल्कुल सिंपली एक लाइन में आंसर आने वाला है, ये प्लस, यहाँ पे माइनस, यहाँ पे प्लस, यहाँ पे माइनस, डायगोनली इस तरह से प्लस माइनस कर लेते हैं डायगोनली। अब जो इसका इंटीग्रेशन आया वो देखिए कितना सिंपल, हम लोग आंसर अपना लिखने जा रहे हैं, देखिए कितना इजीली आंसर लिखने जा रहे हैं। जो इंटीग्रल आया x³ इंटू cos 2x का, ये जो इंटीग्रेशन आया वो कुछ इस तरह का आया, किसी इन दोनों का प्रोडक्ट और जो साइन आएगा, देखिए प्लस प्लस प्लस, और फिर जो साइन है उसको प्लस से मल्टीप्लाई, दैट इज x³ sin 2x 2, ये आ गया। इन दोनों का प्रोडक्ट प्लस माइनस माइनस, और जो माइनस आया उसको एक और माइनस से मल्टीप्लाई, साइन ऐसे प्लस माइनस से एक और माइनस से मल्टीप्लाई, तो प्लस 3x स्क्वायर cos 2x अपॉन 4, तो हमारे पास ये आ गया। अब इन दोनों का मल्टीप्लाई प्लस माइनस माइनस, और फिर प्लस से मल्टीप्लाई माइनस, 6/8 हो जाएगा, 6/8, 2 3 6, 2 4 8, और x sin 2x आ गया। इसको भी थोड़ा ध्यान दीजिए कितना इजीली है, तो प्लस माइनस माइनस, और फिर प्लस से मल्टीप्लाई माइनस, 2 3 6, 2 4 8, 6x sin 2x 8। अब ये देखिए प्लस 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 और एक माइनस से मल्टीप्लाई माइनस,
6/16, 6/16 cos 2x, तो दिस इज 2 3 जा 6, 2 8 जा 16 एंड cos 2x, और इंडेफिनिट इंटीग्रल है तो एक प्लस सी लगा लीजिए, और डेफिनेट है तो लिमिट होगी तो इसको सॉल्व कर लीजिए। आप लोग देख पा रहे हैं अगर इसको आइलेट लगाते इतना ज़्यादा टाइम लगता, और ये बिल्कुल विद इन सेकेंड्स ये प्रॉब्लम हमारी सॉल्व हो पा रही है। कोई भी प्रॉब्लम इस टाइप की जो हमने कंडीशंस बताई उस तरह की करनी हो, बिल्कुल विद इन सेकेंड हो गई। इधर वाले का डिफरेंशिएशन, इधर वाले का इंटीग्रेशन, डायगोनली मल्टीप्लाई और साइन प्लस माइनस इस तरह से चलेगा। अब जैसे थर्ड वाला भी पार्ट हम देख लें, तो थर्ड वाले पार्ट में बच्चों हमारे पास है, इसको भी जरा देख लेते हैं कितना सिंपल है। इस वाले पार्ट को भी, थर्ड पार्ट को हम देख लेते हैं। थर्ड पार्ट जो हमारे पास इंटीग्रेशन है, दैट इंटीग्रेशन इज x क्यूब इंटू ई टू द पावर 4x dx, हमारे पास इंटीग्रेशन ये। अब यहाँ पे देखिए, इसमें भी फिर कुछ नहीं किया, सिंपली यहाँ पे देखिए, यहाँ पे x क्यूब जो पॉलिनोमियल वाला पार्ट है, जो x की पॉजिटिव पावर वाला, उसे पहले लिख लें, यहाँ पे e टू द पावर 4x लिख लें। x क्यूब का डिफरेंशिएशन 3x स्क्वायर हो गया, 3x स्क्वायर का डिफरेंशिएशन 6x हो गया, 6x का डिफरेंशिएशन 6 हो गया, और 6 का किया तो 0 आ गया सिंपली। इसका इंटीग्रेशन 8 टू द पावर 4x बाई 4, इसका इंटीग्रेशन 4 से डिवाइड 8 टू द पावर 4x बाई 4 4 जा 16 हो गया, इसका इंटीग्रेशन 8 टू द पावर 4x बाई 64 हो गया, इसका इंटीग्रेशन 8 टू द पावर 4x बाई 64 इंटू 4 256, ठीक है, 64 इंटू 4 256। अब इसको जो देखिए जरा, दिस इंटू दिस, प्लस माइनस, ये लो तो जीरो ही हो जाएगा, प्लस माइनस। देखिए बच्चों कितना इजीली ये सॉल्व हुआ। इंटीग्रल x क्यूब इंटू ई टू द पावर 4x dx, आप कहीं पे भी इन प्रॉब्लम्स को आप कर सकते हैं, इस टाइप की कोई भी प्रॉब्लम ट्राई कर सकते हैं। और देखिए कितना विद इन सेकेंड्स हमारे पास प्रॉब्लम हो पा रही, जिसमें हाईलाइट लगाने में बहुत ज्यादा टाइम लगता। दिस इनटू दिस, प्लस और प्लस से मल्टीप्लाई, x क्यूब इनटू e टू द पावर 4x बाई 4। अब यहाँ देखिए प्लस और फिर माइनस से मल्टीप्लाई, -3/16 x स्क्वायर इनटू e टू द पावर 4x। इसको हम कैंसिल आउट कर लेंगे तो 2 3 जा 6 और 2 32 जा टाइम्स 64 चला जाएगा, तो दैट इज 3x इंटू e टू द पावर 4x अपॉन 32। इसको भी कैंसिल आउट कर लेंगे तो ये आ जाएगा, यहाँ पे देखिए ये प्लस और फिर प्लस से मल्टीप्लाई प्लस हो गया, और ये प्लस और फिर माइनस से मल्टीप्लाई तो माइनस हो गया, -3/128। 3 2 जा 6 और 120 इंटू 3 टाइम्स ले जाएंगे तो दैट इज 256 आ जाएगा, और 256 2 टाइम ले जाएंगे अगर 128 को, 2 3 जा 6 और 128 इंटू 2 356 इंटू e टू द पावर 4x, और इंडेफिनिट अगर है तो प्लस सी लगा दीजिए। तो इसी तरह से आप लोग देख सकते हैं कि ये वाला भी पार्ट बहुत इजीली कर सकते हैं। यहाँ x स्क्वायर लिखेंगे, यहाँ e टू द पावर -6x, उसी तरह से इधर वाले को डिफरेंशिएट, इधर वाले को इंटीग्रेट जब तक अंटिल 0 ना आ जाए, फिर इसी तरह से पहला साइन प्लस का, फिर माइनस मल्टीप्लाई करके प्लस सी लगाएंगे। मुझे उम्मीद है कि ये वीडियो आप लोगों को पसंद आया होगा और आप अपनी प्रॉब्लम्स को, इस टाइप की प्रॉब्लम्स को बहुत इजीली सॉल्व कर सकते हैं। एक चीज़ और इम्पोर्टेंट है कि कॉम्पिटिटिव एग्जाम में ये वीडियो बहुत हेल्पफुल है और आप क्वेश्चंस को बहुत इजीली ट्राई कर सकते हैं। लेकिन एक इम्पॉर्टेंट बात यह है कि एक्स की जो पावर्स होनी चाहिए वो पॉजिटिव इंटीजर पूरे नंबर्स होने चाहिए, नेगेटिव नहीं होने चाहिए, और नेगेटिव वैसे दिखते भी नहीं है। और यहाँ पे साइन कॉस या एक्सपोनेंशियल इस तरह का फॉर्मेट हो तो आप इजीली ट्राई कर सकते हैं। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।